जिसको कहते हैं कि ये वो कीड़ा है कि जब तक ये जिंदा रहता है ये लाल रहता है, और जब ये बच्चे पैदा करता है तो पैदा करते करते जब ये बच्चे को पैदा करने का मर जाता है तो उसका पूरा शरीर सफ़ेद हो जाता है। इसकी बैटरी शायद चेंज करने की नौबत आ गई है, प्लीज़ करवा दीजिए जल्दी से। तो जिसके चलते अगर आप ध्यान दोगे, लिखा है कि लकड़ी से चिपक जाती है, दिन दिन तक लाल और मरने के बाद सफ़ेद सफ़ेद। किस किस को पता है कि यशाया की किताब उसका पहला अध्याय वचन 18 कहता है कि यदि तुम्हारे पाप लाल रंग के भी हो तो मैं उसको हिम की नाई श्वेत कर दूंगा। जी जी जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शाम के टाइम पे ताली बजाने पे जीएसटी लग रहा है। You understand? तो जिसके चलते ये बात पता चलती है कि यीशु ने खुद को कुछ चीज़ों से जोड़ा है, जैसे यीशु ने खुद को मेमने से जोड़ा है, यीशु ने खुद को अपने आप को लायन से जोड़ा है, यीशु ने खुद को रोटी से जोड़ा है, यीशु ने खुद को ज्योति से जोड़ा है, यीशु ने खुद को मानव से जोड़ा है, और ऐसे ही उसने इस कीड़े से खुद को जोड़ा है। आई विश कि यहाँ के जितने आप विश्वासी मेरे मित्र हैं, मेरे भाई बहन हैं, ये सत्य को जान जाए कि मानव जाति का पाप, आपके पाप अगर कोई माफ कर सकता है तो एक ही लहू है, और वो लहू है निष्कलंक मेमने का, निष्कलंक मसीह का। अगर उसके ऊपर विश्वास करते हो तो ही आपके गुनाह माफ होते हैं। शुक्रिया ताली बजाने के लिए, क्योंकि शायद आप भ्रम में थे कि जीएसटी लग रहा था। अब आपको यकीन हो गया है कि नहीं लग रहा है, मुफ्त है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु का लहू आज भी गीला है, और उसके एक एक लहू में उतनी ताकत है जितनी तब थी। वो तब भी है, वो अब भी है, और वो आगे भी रहेगा ना। मैं चाहता हूँ कि आप एक औरत से मिले जिसको कहते हैं सामरी औरत। अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे, एक साथ यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। ना अब प्रश्न उठता है कि दुनिया के जितने साइंटिस्ट, सबका फोकस ए भाई कभी उधर कभी मेरी तरफ। थैंक यू। दुनिया के जितने साइंटिस्ट हैं, दुनिया के जितने डॉक्टर्स हैं, और दुनिया के जितने पढ़े लिखे लोग हैं, इन सबको एक टेबल पे बिठा दो या बड़ी कॉन्फ्रेंस करा दो और इन सबको कहो कि भैया पानी बना दो। कोई बना सकता है पानी? नहीं बना सकता। आप सब्जी बना सकते हो, आप बाकी चीज़ें बना सकते हो, आप केमिकल बना सकते हो, आप लिक्विड बना सकते हो, आप वैक्सीन बना सकते हो, लेकिन कोई माँ के घर पानी नहीं बना पाएगा। अब आप सोच के देखिए कि जो नेचुरल पानी है, अगर उसको कोई नहीं बना सकता तो जो जीवन का जल है, जो यीशु का है, और प्रभु कहता है कि अगर कोई मेरे पास आएगा तो मैं उसको जीवन का जल दूंगा। किस किस को पता है कि पानी आपके जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है? ऐसे ही प्रभु कहता है कि अनंत काल के जीवन में मेरे पास में वो पानी है जो तुम्हारे लिए यहाँ जितना जरूरी है शरीर के लिए, उतना आत्मा के लिए जरूरी जो पानी है वो मेरे पास है। जी जी, जिसके चलते, जी शुक्रिया, जिसके चलते आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ऐसी औरत जो पाप में थी, एक ऐसी औरत जो तलाश कर रही थी, पहले पति में नहीं मिला, दूसरे पति में नहीं मिला, तीसरे पति में, चौथे में, पांचवें में। अगर आप देखोगे तो यीशु कहता है कि तू 5 कर चुकी है, और जिसके पास तू अभी रह रही है वो भी तेरा नहीं है, क्योंकि उसका नंबर 6वां है। आपको यकीन दिला दूं, अगर यीशु उस दिन उसको नहीं मिलता तो 7वें का नंबर रेडी था। अब आप सोच सकते हैं कि वो औरत सुकून की, शांति की, कंफर्ट की रास्ता सही मिल जाए, उसकी तलाश में थी। लेट मी टेल यू, 7वां कोई और नहीं है, क्योंकि 6ठे के साथ रह रही थी। 7वां कोई और नहीं है, वो यीशु है, क्योंकि यीशु ने 7वें दिन सबको ठीक किया और कहता है कि तेरा 7वां मैं हूं। और जब यीशु को उसको मिलती है और वो कहती है कि तेरे पास तो बाल्टी नहीं है, तू लाएगा कहाँ से, तब यीशु एक शब्द कहते हैं जो कि वक्त के कारण आपको नहीं पढ़ना है। यीशु कहता है, अगर तू मुझे जानती और मुझसे मांगती, अगर तू मुझे जानती और मुझे मांगती, तो मैं तुझे वो पानी देता जिसको कहते हैं अनंत काल तक उमड़ता रहता। आई विश कि छत्तीसगढ़ का वो एक एक सदस्य, वो छत्तीसगढ़ का एक एक मेरा भाई बहन अगर इस सत्य को जान जाए कि कहीं और नहीं है वो जीवन का जल, वो यीशु के पास ही है, और वो यीशु आपके पास भी आ सकता है देने के लिए।
एक और चीज इसके साथ जोड़ूंगा, कुएं के पास में औरत आई या कुएं के पास में यीशु गए? कैंसल। औरत के पास यीशु गए या औरत यीशु के पास आई? औरत के पास यीशु गए। और क्या लिखा है? वो यूं ही बैठ गए। तो दरअसल यूं ही नहीं है, वो यीशु को पता था कि यहाँ कौन आने वाला है। ऐसे ही उसको भी पता है कि आप कौन है और वो आपके पास आना चाहता है। बस एक बार मौका तो दे दो, फिर कभी पार्टी कुएं में डालने की नौबत नहीं आएगी और 1 2 3 6 तक को डूबने की भी नौबत नहीं आएगी। कैसा लग रहा है? जिसके चलते जितने फेसबुक और रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, अगर आप में से कोई प्रभु यीशु को, जिसको हम मसीह कहते हैं, और याद रखिए यीशु मसीह ईसाई का गॉड नहीं है, बल्कि यीशु का जन्म ईसाई कौम में नहीं हुआ। यीशु के माता पिता भी ईसाई नहीं है और ना ही यीशु मसीह का जो देश है या जो शहर है वो रोम नहीं है, क्योंकि जब जाहिर है कि क्रिश्चियनिटी को अगर कोई चला रहा है तो वो रोम से चला रहा है। तो लेट मी टेल यू कि जीसस इज नॉट फ्रॉम रोम। यीशु वहां से है जिसको कहते हैं दुनिया का सेंटर, जिसको कहते हैं यरूशलेम, पैदा हुआ बैतलहम। और अगर यीशु दुनिया के सेंटर में पैदा हुआ है तो वहीं से रोशनी पूरी दुनिया में फैलती है और वो रोशनी आपके पास भी आ सकती है। हाँ, अब चाहते हैं कि हम इसको समझें, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। जैसे मैंने अभी किसी से कहा था दोपहर में कि अगर डॉक्टर आपके पास या डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो वो दोनों बताता है, फायदा और नुकसान। अगर इलाज करते हो तो ये फायदा है, अगर नहीं करते हो तो ये नुकसान है। लेट मी टेल यू, अगर इस इमारत में, जो कि मैं नहीं चाहता, अगर इस इमारत में आग लग जाए तो भाई साहब का एक ही पुकार होगा कि यहाँ से, शुक्रिया, यहाँ से भागो। लगता है कई लोगों को अभी तक यकीन नहीं हुआ है, उनको लगता है कि बात करने में भी थियोसॉफी है। तो आपको बता दूं, खुलकर बात कर सकते हैं। तो वापस कहते हैं कि भाई साहब का एक ही कहना होगा, यहाँ से अब अच्छा लग रहा है, यहाँ से भागो। इनका एक ही मैसेज होगा, यहाँ से भागो। आपको बता दूं, 800 करोड़ की आबादी को प्रभु यीशु का एक ही संदेश है कि एक दुनिया जिसमें आप और हम रहते हैं एक दिन आग से नाश होगी, यहाँ से भागो। भाई साहब के पास में रास्ता नहीं है कि कहाँ भागो, फायर ब्रिगेड के पास में भी रास्ता नहीं होता कि कहाँ से भागो, बस वो इतना कहता है कि भागो। लेकिन यीशु कहता भी है भागो, और बचना कैसा है वो भी बताता है। और जिसके चलते आपको बता दूं कि लिखा है 25:10 में, कौन सी किताब है? मत्ती की किताब। कहता है 25:10 में कि दरवाजा ईश्वर बंद कर देगा, या दरवाजा बंद किया गया। और जिस दिन इस पृथ्वी के ऊपर किस ने कभी मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया देखा है? शुक्रिया। अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा कि जब तक ताजमहल पर और मुंबई 93 पर जब अटैक नहीं हुआ था आतंकवादियों का, तब तक गेटवे ऑफ इंडिया खुला था। लेकिन अब वहाँ इतनी पाबंदी है कि अब वहाँ कोई नहीं जा सकता। जाने का भी अपना एक टाइम लिमिट है। लेट मी टेल यू, आज परमेश्वर का स्वर्ग का दरवाजा खुला है। बस एक दिन ऐसा होगा कि एक दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, और जिस दिन दरवाजा बंद होगा, पढ़िए, जिस दिन दरवाजा बंद होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी, और जैसा चरवा भेड़ों की बकरियों से अलग कर देता है, वैसा ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। तो ये है बकरियां जिसको माफ करना, ये है भेड़ जिसको कहते हैं शीप, और ये है बकरियां जिसको कहते हैं गोट। तो इसको कहते हैं राइट और इसको कहते हैं लेफ्ट। अगर आप लैपटॉप पर देखोगे तो पिक्चर बहुत हाई डेफिनेशन का है, यानी कि अच्छा रेजोल्यूशन के साथ है। आप अगर आपको PDF चाहिए तो मैं इनको दे दूंगा ताकि आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो एक है राइट और एक है लेफ्ट, एक है दाएं, दूसरी है बाएं। ऐसा होगा एक दिन कि वहाँ पर जब हम पहुँचेंगे 800 करोड़ की आबादी, तो वहाँ पर एक झुंड में नहीं होंगे, हम वहाँ 2 झुंड में होंगे। एक होगा दाईं तरफ और एक होगा बाईं तरफ। अब प्रश्न उठता है कि जो दाईं तरफ है यानी कि राइट है, वो कहाँ जाएंगे? इसी के आगे लिखा है अनंत काल के जीवन के लिए। और जो बाईं तरफ है यानी कि लेफ्ट साइड है, यानी कि बकरियां जिसको कहते हैं गोट, मेटाफोरिक लैंग्वेज है, नॉट लिटरली। तो कहता है कि अनंत दंड भोगेंगे। अब आप में से किसी को, आपके फैमिली मेंबर्स को जब कोई दिक्कत होती है तो आप ये देखते हैं कि वो बीमारी कितनी बड़ी है। अगर बीमारी छोटी है तो आपका चिंता खत्म हो जाता है।
लेकिन अगर बीमारी लंबी है तो आपकी चिंता भी बढ़ जाती है। और अगर डॉक्टर ने ये कहा कि आपके जो प्रियजन है उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ है और वो भी 3rd या 4th स्टेज में, तो आप सोच के देखिए अगर वो आपका बहुत प्यारा होगा तो आप जमीन आसमान एक कर देते हो, अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच देते हो, डॉक्टर को कहते हैं कि डॉक्टर साहब कहीं से इसका इलाज हो जाए, बस ये आदमी बचना चाहिए। ये सुन लो, आपको शायद नहीं पता है कि HIV से बड़ी बीमारी, आपके कैंसर से बड़ी बीमारी, आपके कोरोना वायरस से बड़ी बीमारी, उसका नाम है पाप। और उसका वैक्सीन इस प्लेनेट पे किसी के पास नहीं है, उसका वैक्सीन सिर्फ प्रभु यीशु के पास है। अगर अनंत दंड से बचना है, अगर अनंत नरक से बचना है, तो रास्ता एक ही है कि आप बकरी से शीप बन जाए, आप बकरी से शीप बन जाए, यानी कि भेड़ बन जाए। कैन यू बिलीव दिस? प्रभु का भाषा है। अगर आज आप सभी यहाँ बैठे हैं और आपने लोगों को कहते हैं कि पाप से बचना है, तो प्रभु यीशु के पास आना बहुत जरूरी है। यहाँ तक ठीक है ना? मैं चाहता हूँ कि आपको ये बता दूँ कि जब किसी का उद्धार होता है और जब कोई मसीह में आता है, तो वो कम से कम 4 तरह की भीड़ का सामना करता है। बीच में मैंने वीडियो बनाई थी, अगर आपको पता होगा तो ये कुछ चीजें रखी थी। अब यहाँ पे काफी लोग हैं जो यूट्यूब चैनल को, जिसका नाम है डैनियल राज यूट्यूब चैनल, डैनियल राज फेसबुक और डैनियल राज अकाउंट है इंस्टाग्राम का, अगर आपको फॉलो करना है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाता, जो कि अगर मैं कमाने पे आऊँ तो मैं अगली बार महिंद्रा की गाड़ी में नहीं आऊँगा, मेरे पास या तो BMW होगा या तो ऑडी होगा। लेकिन यूट्यूब से, सोशल प्लेटफॉर्म से जो पैसे कमा के बैठे हैं, उनको देखिए कि उनकी लाइफ कैसी है और मुझको देखो मेरी लाइफ कैसी है। यू अंडरस्टैंड? अगर किसी को देखना है तो वहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन आपके लिए बता दूं कि 4 तरह की भीड़ आपके और मेरे जीवन में आई थी और आती है। नतानियल के लाइफ में, हर्ष के लाइफ में, ये छोटू के लाइफ में। आपकी वाली कहाँ है? उसकी लाइफ में, सबकी लाइफ में, और जितने यहाँ पे बैठे हैं आप सबकी लाइफ में। तो ये 4 तरह की भीड़ क्या है? तो लिखा है कि विश्वासी बच्चा स्कूल में कैसा हो, एक विश्वासी जवान कॉलेज में कैसा हो, एक विश्वासी मनुष्य कार्यालय में कैसा हो, एक विश्वासी सदस्य चर्च में कैसा हो। तो जिसके चलते अगर आप देख पाओगे विश्वासी मिलता है, आप विश्वासी के साथ पढ़ो बेटा। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आपकी लड़की जब 3-4 साल तक की थी, संतोष जी, आपने उसको पाला, उसकी लाइफ में 2 ही भीड़ थी, एक था बाप और एक था माँ। लेकिन वही लड़की जब स्कूल पहुंचती है, अपर लोअर केजी से और 10th क्लास तक में, तो कम से कम 50-60 बच्चों का भीड़ उसको मिलता है। और वो 50 से 60 बच्चों का भीड़ अविश्वासी भीड़ होती है। और आपके बच्चे का, इस बच्चे का और इस बच्चों का दिमाग खराब कर सकते हैं। ये आपके बीच में रखना चाहता हूँ। इसलिए अपने बच्चों को ऐसी एजुकेशन दो, क्योंकि आसमान से गिरे और खजूर में अटके, पाप से निकले, फिर वापस पाप में गिरे, कोई मतलब नहीं रहता। यहाँ तक ठीक है? आशा करता हूँ कि बात को समझ रहे। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फंसलाएं तो उनकी बात ना मानना, तो हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में ना चलना, वरन उनकी डगर में पाँव भी ना धरना। तो अपने बच्चों को सिखाइए कि वो अविश्वासियों के बातों में ना फुसलाए जाए और ना उनके मार्गों पर चले। बड़ा अट्रैक्शन होता है शुरुआत की बातें, जैसे कि बबलगम, चिंगम। अगर आप चिंगम को शुरू में खाओगे तो मीठा मीठा लगता है, लेकिन वही चिंगम बाद में रबर का टुकड़ा हो जाता है। गन्ने को नीचे से खाते हैं, खाते वक्त में लगता है कि कितना मीठा है, अगर मैं और ऊपर खाऊंगा तो और कितना मीठा होगा। लेकिन ये प्रोसेस अलग है, नीचे मीठा होता है, आगे बोल दीजिए, ऊपर पहुंचते पहुंचते कड़वा होता है। संसार ऐसा ही है कि शुरुआत में तो अच्छा लगता है, लेकिन आगे जाके, थोड़ा दूर जाके, कुछ पुरानी दोस्ती के बाद में वही रिश्ता कड़वा हो जाता है। तो जिसके चलते आपको और हमको समझना है कि एक लड़का कैसा जीवन जीता है। तो विश्वासी और अविश्वासी जब आपस में आते हैं, तो जो विश्वासी होता है उसके जीवन में अविश्वासी जो होता है, गाली देना सिखाओ, गाली देना सिखाओ, यहाँ पे आ जाओ, गाली देना सिखाओ, झूठ बोलना सिखाओ, चोरी करना सिखाओ, फोन वीडियो देखना सिखाओ, झगड़ा करना सिखाओ, गुस्सा करना सिखाओ, लालच करना सिखाओ, धोखा देना सिखाओ, अनादर करना सिखाओ, सेल्फ करना सिखाओ और वर्ldly लाइफ जीना सिखाओ, लीला शीला मुन्नी बदनाम। अगर आपको ये बात पता होगी, क्या आपके बच्चे इनकी हरकतों से अगर वो चीजें सीख रहे हैं, तो फिर आपका मसीह होने का कोई अर्थ नहीं रहता।
और उसके बाद में यही बच्चा जब कॉलेज पहुंचता है तो उसको कॉलेज में भी एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उसको शारीरिक बनाता है। तो लिखा है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। ये है विश्वासी और ये है अविश्वासी, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनका अगला प्रोसेस एक ही होता है, वो है कॉलेज। अब हमको नहीं पता कि कॉलेज में अगर स्कूल से जैसा तैसा बच गया तो कॉलेज का नहीं पता कि क्या लाइफ है। आपका शहर तो बिगड़ा बिगड़ा, माफी चाहता हूँ जो उस बच्चे को बता रहा हूँ, तो सोच के देखिए, गाँव तो बिगड़ा बिगड़ा, शहर तो बिगड़ा बिगड़ा। जो मेगा सिटीज है, बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, कलकत्ता, आप सोच के देखिए वहां कितना बिगड़ा हुआ। लड़कियों को कपड़े दिए गए हैं बदन ढकने के लिए। एक वक्त था कि हमको कपड़े में ढूंढना पड़ता था कि लड़की और औरत कहाँ है। अब औरत और लड़की में ढूंढना पड़ता कि कपड़े कहाँ हैं। शुक्रिया, अगर आपको बात समझ में आ रही होगी। कपड़े दिए हैं फैशन के लिए, अगर आपको लगता है तो पहनो। देखिए मैं भी कुछ ना कुछ पहनता हूँ, मेरा लड़का जीन्स पहना हुआ है, आपने भी जीन्स पहना हुआ है, लेकिन कपड़े ढकने के लिए दिए ना कि बदन की नुमाइश। यस और नो? तो जितने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स आप यहाँ पे बैठे हैं, फैशन कोई गलत नहीं है, लेकिन फैशन के नाम पे नुमाइश नहीं होनी चाहिए बदन की। ये भी आपको समझना जरूरी है। और जिसके चलते मेरे पुत्र यदि पापी लोग जवान को फुसलाएं और ऐसी बातें तुझे करवाएं, तो जितने यूथ्स हैं आपको ये चीजें नहीं करनी है। उसके बाद में आते हैं विश्वासी ऑफिस में पहुंचता है और वहां पे भी उसको कार्यालय में, आपके ऑफिस में, आपका जो काम का क्षेत्र है, कोई कहीं काम करता है, कोई कहीं काम करता है, उसको अविश्वासी लोग मिलते हैं और पापियों के मार्ग पे वो चलता है और वो स्ट्रैटेजी बनाता है कि भ्रष्टाचार सिखाओ, चालबाजी सिखाओ, और फिर उसके बाद में सप्ताह में एक दिन, जिसको कहते हैं वीकेंड पार्टी, रात को दारू पीना है आप, क्योंकि हफ्ते भर आपने काम किया है, आप नशा कर सकते हैं, पाप कर सकते हैं, जैसा मन चाहा जीवन जी सकते हैं। और एक अविश्वासी दोस्त विश्वासी को सिखाता है और फिर उसके बाद में धोखा का जीवन शुरू। यस और नो? बात करते हैं आपकी, जब कोई विश्वासी चर्च पहुंचता है तो उसको चर्च के अंदर भी एक ऐसा विश्वासी मिलता है जिसको कहते हैं संसारिक विश्वासी। क्या सबका फोकस है? थोड़ा सा फोकस करके सुन लीजिए प्लीज। यू अंडरस्टैंड? चर्च में भी धोखा, बाहर भी धोखा, कॉलेज में भी धोखा, स्कूल में भी धोखा। बच्चे का लाइफ, नथानियल का लाइफ, हर्ष का, छोटू का लाइफ, जब तक 3 से 4-5 साल है तब तक इनके लाइफ में आपको कोई खतरा नहीं है। लेकिन जैसे ही ये बच्चे बड़े होते हैं, माँ बाप की चिंता बढ़ जाती है। तो माँ बाप सोचते हैं कि कम से कम चर्च में जाके मेरा बच्चा ठीक रहेगा, कम से कम चर्च के यूथ से मिलेगा तो ठीक रहेगा। लेकिन पता चलता है कि लूसीफर ने चर्च के अंदर भी कुछ यूथ रखे जिसको कहते हैं मसीह यूथ, जिसको कहते हैं मसीह विश्वासी। अगर किसी प्रभु के दास ने या किसी ने भी आपस में बात किया, अरे यार ये करना गलत है, तो वो उल्टा कहता है कुछ नहीं होता है, माफी पाप किया, माफी मांगो, फिर प्रभु को खा लो, सब ठीक हो जाता है। आप ही बताइए, ऐसा होता है? मसीहत को सस्ता बना दिया है, मसीहत को चीप कर दिया है, और ऐसा लगता है कि सब कुछ हम कर सकते हैं और उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। याद रखिए, फिर कह रहा हूँ, आग से खेलो बच जाओगे, कोबरा से खेलो बच जाओगे, बिजली से खेलो बच जाओगे, लेकिन परमेश्वर से कभी नहीं खेलोगे। आशा करता हूँ कि बात समझ रहे। सबसे पहला लूसीफर का कौन था? सबका फोकस, सबका फोकस ओके। सबसे पहला विश्वासी, अविश्वासी, और विश्वासी मतलब संसारिक विश्वासी आपके ज़मीर को मार देता है। और अगर किसी का ज़मीर मर गया तो एहसास खत्म। आप ठीक है सर? अगर किसी का ज़मीर मर गया तो एहसास खत्म। दूसरे शब्दों में, मैं गलत कर रहा हूँ या मैं गलती कर रहा हूँ, उसको एहसास नहीं होगा तो वो माफी का मांगेगा। दूसरा, अगर आप देखोगे, उसको संसारिक बनाओ। मसीह होकर भी, अभी मैं प्रीच कर रहा हूँ, सबका फोकस, अभी मैं प्रीच कर रहा हूँ, तो ये संभव है कि पीछे आगे इधर उधर कोई बैठ के अपने मोबाइल पे रील्स देख सकता है। ये जैकेट वाला मुझे क्या बताएगा, मैं अपना रील देख लेता हूँ, ऐसा भी हो सकता है। और जो उसके बगल में बैठा उसको भी बोल सकते हैं कितना अच्छा। ऐसा होता है चर्चों में, आप यकीन जानिए, ऐसा होता है। और जिसके चलते सब कुछ करके, ये फैक्ट है जो 800 करोड़ की आबादी को जानना जरूरी है, ये कुछ सच्चाइयां हैं ना। तो इधर भाई मेरे पीछे क्या कर रहे हैं, इधर स्वभाव पर अटैक,
बच्चा स्कूल जाता है, उसके स्वभाव पर अटैक। नतानियल का स्वभाव आपको क्या लगता है कैसा है? आप जो देखें आपको क्या लगता है नतानियल का स्वभाव कैसा है? देखने से क्या लगता है? डिसिप्लिन। दूसरा सुनता है, तीसरा डरता है, चौथा आज्ञाकारी है। राइट ना? इसके ऊपर काम किया इसलिए ऐसा है। आपको ठोक ठोक के काम करना पड़ेगा। अगर बच्चे ये कहने लगे कि मम्मी पापा हमको जो ठीक लगता है वो हम करेंगे, आप अपना काम करो, समझ जाना आपकी जिंदगी नरक हो गई। अगर बच्चे माँ बाप को उल्टा सीधा बोलने लगे तो समझ जाना कि कहीं आपकी परवरिश में गड़बड़ है। एक अंदर की बात बता दो, लेकिन नाम किसी का नहीं लूंगा। मैं एक पास्टर की फैमिली के साथ में था, चंडीगढ़ में बाई रोड जा रहे थे। काफ़ी लंबा सफ़र था। एक होटल में रुके जस्ट नाश्ता पानी करने का। आप यकीन जानिए वो पास्टर की बेटियां, मेरी बेटी जो सलोनी और नतानियल है, इनके साथ में बैठ के ऐसी बातें कर रही हैं जो संसारिक लोग करते हैं। एक छोटा सा बात बोलूँगा तो समझ जाना, क्योंकि यहाँ के लोग भी समझते हैं जो फेसबुक पर है और यहाँ पे जो यूट्यूब पे रिकॉर्ड है। एफ लैंग्वेज, अगर आपको समझ में आ रहा होगा, पास्टर के बच्चे अगर एफ लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो सोच के देखिए कि वो पास्टर का जीवन क्या हो गया, नरक हो गया। यू अंडरस्टैंड? मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ऐसे बच्चे दिए हैं, और जो हमारे एनएलपी के लोग हैं ऐसे बच्चे दिए हैं जो इस प्रकार की गतिविधि में नहीं है। और हम पूरी जी और हम पूरी कोशिश करते हैं कि ऐसा कभी इनके साथ ना हो, उसके लिए पूरी तैयारी लेके हम बैठे हैं। तो जितने माँ बाप हैं अपने बच्चों को प्लीज संभालिए। तो आपका स्वभाव पर अटैक है, आपके ज़मीर पे अटैक है, और आपके परमेश्वर के प्रति प्रेम पे अटैक है। आपको पता है आपसे पाप कब होता है? जब आपका प्रेम परमेश्वर से कम होता है। आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो, सुबह उठकर आपका प्रार्थना का जीवन नहीं है, यूथ की बात कर रहा हूँ, आपका बाइबल पढ़ने का जीवन नहीं है, तो समझ जाना कि रास्ते पे पाप खड़ा है और वो कभी भी एंट्री कर सकता है। अब क्योंकि ये शाम का टाइम है, शायद कई लोग मुझे नहीं जानते, तो आपको बता दूं कि जो मेरा परिचय किया है, मैं 5वीं क्लास 3 बार फेल हूँ। ये बात सच है, राइट? लेकिन उसके बावजूद मैं जो आपको स्टडी दे रहा हूँ, अगर आप किसी तुरंत खान को बिठा दोगे मैं उसको फेल कर दूंगा। अगर ये घमंड की बात है तो मुझे करने दीजिए, क्योंकि जो मुझे मिला है वो मेरी तरफ से नहीं मिला है, वो प्रभु की तरफ से, शुक्रिया, वो प्रभु की तरफ से मिला। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बात आप क्यों बोल रहे हैं? जैसा मैंने मेहनत की है और मैं सीखा हूँ, मैं सबको कहता हूँ आप भी सीखिए। अगर 5वीं 3 बार फेल ये कर सकता है, आप सीखे हुए हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? इस पृथ्वी पर कोई मजा नहीं है। जितने बन चुके एक्टर्स की बात करो आज पछता रहे, बड़े बड़े करोड़पति की बात करो आज पछता रहे। आपको सुकून की नींद आती है, उनको नहीं आती है, गोली खा के सोते हैं। इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा आनंद कोई नहीं है सिवाय प्रभु के। रात को दारू पियो, सुबह उतरती है, ड्रग्स करो, सुबह उतरती है। दुनिया का ऐसा कोई नशा आपको नहीं संतुष्ट कर सकता जो एक बार यीशु का नशा आपके ऊपर चढ़ेगा अनंत काल तक नहीं उतरता। आपके बीच में मैंने 2 या 3 दिन पहले पानी की बात करी थी कि आज करी थी, आई थिंक 2 दिन पहले करी थी, याद आया कुछ? पानी का दाखरस आई थिंक 2 दिन पहले। यीशु पानी से बात कर रहे हैं, सुनना चाहोगे? यीशु कहता है कि पानी आज तेरी औकात बदलूंगा। बोलती वो कैसे? बोलता पहले तुझे उठाऊंगा। तो पानी बड़ी थी, लिखा है, उसने उसको उठाया। दूसरे शब्दों में उसने कहा कि इसको भरो। किसको भरो? मटकों को भरो। तो कहीं से उठाकर पानी को कहीं भरा गया, हमको उठाकर उसने कहीं भरा गया। एक बात पूछे, पानी का कोई स्वाद होता है, लेकिन उसी पानी का उसने स्वाद बदला। दाखरस, पानी का कोई खुशबू होता है, उसने उसका खुशबू बदला, दाखरस। अब आप सोच के देखिए, पानी को कोई पूछ रहा था? कोई नहीं पूछ रहा था, लेकिन जैसे ही दाखरस बना, राजा कहता है इतना अच्छा कहाँ था।
आपको कोई नहीं पूछ रहा था, जब आप प्रभु में आए तब सब पूछ रहे ये आदमी इतना अच्छा कहाँ था। यू अंडरस्टैंड? और आखिरी में पानी का पता बदल दिया, कहीं और थी पहुंच गई कहीं और, तुम कहीं और थे पहुंच गए कहीं और। आपका यीशु अगर आपको इतना कुछ देता है, अगर आप संसारिक प्रेम में पड़ जाते हो, अगर प्रभु के प्रेम में नहीं हो, तो इसका मतलब ये हुआ आपकी जिंदगी कहीं नहीं। मैं इस वक्त में महसूस कर पा रहा हूँ परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से कि यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं जिनको ये एहसास हो रहा है कि डैनियल भाई बात तो सही है, कुछ 2 साल से, कुछ 4 साल से, कुछ 5 साल से जो पहला रिश्ता था प्रभु के साथ वो अब नहीं रहा। तो फिर देर क्यों कर रहे हो? क्योंकि प्रभु वेट कर रहा है, आप आ सकते हैं, क्योंकि जितना देर करोगे रिश्ता उतना दूर जाएगा। अगर आपको लगता है कि मेरा प्रार्थना का जीवन कमजोर पड़ चुका है, मैं कहता हूं आ जाइए। अगर आपको लगता है कि प्रभु के प्रति जो मेरा पहला रिश्ता था उसमें कमी आ चुकी है, मैं कहना चाहता हूं आ जाइए, क्योंकि जो चीज संसार नहीं दे सकता तोड़ने पर भी वो प्रभु दे सकता है जस्ट मांगने पर। आप मेरे साथ में? हाँ, मैं चाहता हूं कि आपको बता दूं, यस बेटा, शारीरिक व्यक्ति, एक विश्वासी बच्चा स्कूल में कैसा हो? शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। तो एक जो बच्चा होता है उसको मन किस पे लगाना है? एक साथ बोल दीजिए, आत्मिक बातों पर। एक विश्वासी जवान को किस पे मन लगाना है? आत्मिक बातों पर। एक ऑफिस जाने वाले को किस पे मन लगाना है? आत्मिक बातों पर। एक चल जाने वाले को किस पे मन लगाना है? बोल दीजिए, आत्मिक बातों पर। तो जिसके चलते जो आत्मिक बच्चा, आत्मिक यूथ, आत्मिक जो ऑफिस जाता है और आत्मिक लड़का जो चढ़ जाता है, उसको अपनी आंखें साफ रखनी है। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले। कौन सी दृष्टि? कुदृष्टि। एक साथ बोलो, कौन सी दृष्टि? कुदृष्टि। ये कुदृष्टि क्या होता है? जो से ओके, इसका मतलब ये हुआ, बोल दूं? ओके, आपको ये तो एहसास हो गया कि ये आदमी वो है जो बात करता है लेकिन खुल के करता है। तो बात करूं? आपकी आंखें आपकी मां को ठीक से देखती हैं, आपकी आंखें आपकी बहन को ठीक से देखती हैं, आपकी आंखें आपकी बहू को ठीक से देखती हैं, आपकी आंखें आपकी भाभी को ठीक से देखती है, आपकी आंखें आपकी खुद की बीवी को ठीक से देखती है। फिर यही आंखें सड़क पे क्या हो जाती है? आप खुद की आंखों को इतना संभालते हो कि मेरी बेटी को देख रहा हूँ, संतोष जी, राइट और नो? मेरी लड़की को कौन कौन जानता है? जबरदस्त खूबसूरत है, पूछो क्यों? मुझ पे गई है। तेरे को कोई तकलीफ? आप है मेरे साथ? मेरी लड़की, आपकी लड़की और जितने भी प्रभु के दासों की बेटियां हैं घर पे कैसे रहते हैं? नॉर्मल, बिंदास, कपड़ा कहाँ जा रहा है, कैसे बैठे, आप समझ रहे हैं? हम उसके बाप हैं इसकी आंखों के साथ, यह लड़का उसका भाई है इसकी आंखों के साथ। इसने अपनी आंखों के साथ में वादा किया है, मैंने अपनी आंखों के साथ में वादा किया है, आपने अपने अपने जनों के साथ में वादा किया है कि हम ऐसे नहीं देखेंगे जैसे वचन में लिखा है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि बाहर जाके दूसरे की बेटी आपकी आंखों में उसको देखते हुए क्या हो जाता है? आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि जैसे मेरी बेटी को मैं देखने के वक्त में हाथ संभालता हूँ, दूसरों की बेटियों को देखते वक्त में आपकी आंखों को क्या हो जाता है? कितने लोग समझ गए? एक और बात बता दें, जिस दुनिया में आप हैं इसको कहते हैं फॉलन वर्ल्ड। कौन सा वर्ल्ड? फॉलन वर्ल्ड, जिसका हिंदी शब्द है पतन की दुनिया। ये दुनिया वो है जहाँ एक राजा आकर बैठ चुका है जिसका नाम है लूसीफर। हम उसके इलाके में हैं और आपको प्रभु ने इस दुनिया में ऐसे ही छोड़ दिया है एक गाइड के साथ, और वो गाइड का नाम है बाइबल, और कहा पढ़ो ठीक से जियो, पढ़ो ठीक से जियो। कितने लोग समझ रहे हैं? तो मैं चाहता हूं कि आप जब किसी भी लड़की को देखें, किसी लड़के को देखें, तो आप अपनी आंखों को संभालें। उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है। कौन कहता है? पतरस कहता है। उनकी आंखों में क्या बसा हुआ है? व्यभिचार। आपको एक चीज बता देता हूँ, आपको अपनी आंखों के साथ में वाचा बांधनी है। एक साथ बोल दो, अपनी आंखों के साथ में वाचा बांधनी है। अय्यूब 21:1, मैंने अपनी आंखों से वाचा बांध, ऐसा लिखा है।
अगर आपकी आंख सलामत तो आपका पूरा शरीर सलामत, क्योंकि सारा खेल आंख का है। ये देखो आंख का है, कितने लोग समझे। और ये जो लड़की है ये AI इमेज है, तो कभी ढूंढने नहीं जाना कि ये कौन है, ये AI इमेज है, आप समझ रहे हैं। तो जिसके चलते ये बातें अगर मैं रखूं, आज संसारिक में बच्चे देखो क्या कर रहे हैं। लूसीफर ने पूरा प्लान करके रखा है कि रात में छुप छुप के बच्चे आपका मोबाइल देखते हैं और गलत चीज़ें देखते हैं। आपका यूथ जवान बच्चा जो देखता है गलत चीज़ें देखता है, और जो बुजुर्ग या बड़ा आदमी है वो भी ये चीज़ें देखता है। और जिसके चलते आपको पता चलेगा कि दुनिया के अंदर कितनी गंदगी फैली हुई है। अगर आपके साथ ये हो रहा है तो जितना जल्दी हो सके उसमें से बाहर निकलिए। सबसे डेंजर माँ बाप एक ही करते, बच्चों के साथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं। नथानियल को अगर आप पूछना चाहें जो उसके हाथ में मोबाइल है, सॉरी माइक है, नथानियल का उम्र 18 है और बॉम्बे के अच्छे खासे कॉलेज जिसको कहते हैं किसी कॉलेज में जाता है, उसको पूछो कि उसके मोबाइल पे मेरा हक है कि नहीं, बता दे है। और जिसका जो मोबाइल का जो क्या बोलते हैं उसको लॉक, उसको पूछो मुझे पता है कि नहीं पता है। पता है। नंबर 1 कितने दोस्त हैं, कौन दोस्त है, कैसी लड़की है, कैसा लड़का है, पूछो इसको, मैं सब पूछते रहता हूँ। अरे बोल दे मुँह खोल के पूछते से लेट आया तो क्यों आया, जल्दी आया तो क्यों आया, वहाँ गया तो क्यों गया, यहाँ गया तो क्यों गया, उसके साथ तो मुझे क्यों दिखा, तो सब कुछ चेक करता हूँ लड़के के साथ। और सेम विद द डॉटर, लड़की के साथ। कितने लोग बात समझ। अगर हम ऐसा परिवार, ऐसा मसीह जीवन जीते हैं तो हम सुरक्षित हैं ना। आपके बीच एक कॉन्सेप्ट रखता हूँ, अगर आप ठीक से देख पाओगे तो जिसको कहते हैं, कहाँ गए भाई साहब, जिसको कहते हैं कि लदालद फल लगे हुए, एप्पल, आम, चीकू, लीची और क्या है, केले, सब बगीचा लदालद है। अब एक बात पूछूं, कौन से फल को याद रखोगे, गिरे फल क्या आप याद रखते हैं, खरा फल क्या आप याद रखते हैं, याद रखते हैं? अरे पूछ रहा हूँ, याद रखते हैं जोर से है? जो फल नीचे गिर जाता है टूट कर, खराब होकर, आप उसको गिनती में नहीं लेते हैं। और जो बिखर गया है या फिर गंदा हो गया है आप उसको याद नहीं रखते। अब इसको देखिएगा, 8 बिलियन पॉपुलेशन में इनमें से कितनों को प्रभु नरक में डालकर याद रखेगा, क्वेश्चन मार्क है। अगर आपके पेट से गिरा फल को याद नहीं रखते, जिसको आपने पानी डाल के बड़ा किया है, परमेश्वर ने पूरी दुनिया को बनाकर 800 करोड़ की आबादी को खुद पैदा किया है या लाइफ दिया है, उसको नरक में डालकर, क्योंकि वो फल खराब हो चुका है, आप जैसे याद नहीं रखते, आप जैसे याद नहीं रखते तो आपका परमेश्वर क्यों याद रखेगा। अब आप बोलोगे डैनियल भाई परमेश्वर तो प्यार करता है, अच्छा तो कुछ दिखा दूं। आइए देखिए, अगर आपको पता होगा, यीशु का एक एग्जाम्पल है जिसको कहते हैं अच्छी अच्छी मछली और दूसरा है निकम्मी निकम्मी मछली। अगर आप इसको पढ़ सकते तो पढ़िए। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया, और जब भर गया तो उसको किनारे पर खींच लाया और बैठकर बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठी किया और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। आप मेरे को एक बात बताइए कि मछलियों की बात हो रही है या 800 करोड़ की आबादी की बात हो रही है? तो 800 करोड़ की आबादी में अच्छे अच्छे लोग भी हैं और 800 करोड़ की आबादी में निकम्मे भी लोग हैं। तो प्रभु कहता है कि डैनियल अच्छों को तो मैं रखूंगा, निकम्मों को फेंक दूंगा। यही है ना, नहीं पूछ रहा हूँ, यही है ना। अब इसको देखिएगा, अब लिखता है जगत के अंत में ऐसा ही होगा, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंडों में डालेंगे। दुष्टों से अलग करके उनको आग के कुंड में डालें। मेरा प्रश्न ये है कि जिस परमेश्वर ने इनको बनाया है वो कैसे इनसे इतना नफरत कर सकता है? किस को किसी से नफरत हुई है कभी ना कभी? मुझे बहुत लोगों से हुई है। आपको नफरत हुई है? हाँ मैं जानता हूँ, इतने शरीफ मत बनो। आपको कभी ना कभी किसी न किसी से तो नफरत हुई है। आप उस जिस व्यक्ति से नफरत हुई है, आपके अंदर से एक आवाज़ निकलती है, इसकी शक्ल तक नहीं देखना,
ये सुन लो, अगर आपका ऐसा नेचर है जिसने आपको बनाया और जो आपसे भी ज्यादा पवित्र है, उसका नेचर कितना होगा कि मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। तो लिखा है कि उसको आग के कुंड में डालेगा, जरा पढ़ लीजिए, वहां रोना और दांत पीसना होगा, वो भी कब तक? अनंत काल तक। जाना चाहते हो? नहीं, पूछ रहा हूँ, जाना चाहते हो? तो आज के बाद में फोन पर उल्टी सीधी वीडियो देखना बंद करिए। आपके जो रिश्ते हैं उल्टे सीधे, उसको रखना बंद करिए। जिसने गर्लफ्रेंड बना के रखी है, सबको कैंसिल करो। जिसने बॉयफ्रेंड बना के रखा है, 3 साल 4 साल 10 साल, कहते हैं कि डैनियल भाई पुराना प्यार है, कैसे छोड़ दे? पागल, तेरा तो अभी अभी का है उसके साथ में, यीशु का बरसों से, तब क्या करेगा? आपने तो अभी अभी प्यार किया है, यीशु ने तो 2000 साल पहले से प्यार किया है। ये प्यार बड़ा है कि वो प्यार बड़ा है? ये तो तेरा खून चूसेगी, वो तो तेरे लिए खून दे दिया है। तो जिसके उल्टे सीधे रिश्ते, वो चाहे शादीशुदा पति हो या शादीशुदा पत्नी हो, आपका जीसस क्राइस्ट, सुनो इसको ध्यान से, आपके शरीर में, माफी चाहता हूं लेकिन ये सब बोलने दीजिए, आपके शरीर में कुछ ऑर्गन्स हैं जो एक ही पत्नी के लिए बना है। बहुत बड़ी बात बोली है। और पत्नी हो, आपके शरीर में कुछ ऑर्गन्स है जो एक ही पुरुष के लिए बना है। जो ऑर्गन्स है उसको सड़कों में, बाजार में सब्जी की तरह मत बांटने बैठिए। अगर मेरी पॉइंट समझ में आ गई, कितने लोग समझ रहे? एक ही के लिए बनाया है, एक ही के लिए रखिए। यहाँ कौन कौन है जो पानी का बॉटल झूठा पीना पसंद करते हैं? आपका पानी जो अभी आपने पी लिया मुंह लगा के, इनको बोलो पीने के लिए। तो फिर कैसे किसी का झूठा खा रहे हो? फिर कैसे किसी के झूठे को बिस्तर में लिटा रहे हो? अगर मेरी बात समझ में आ रही है। और ऐसा जीवन जी कि आप खुद को मसीह कहते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? तो पढ़ो इसको, शियोल जिसको कहते हैं अधलोक में मुंह पसारा, कहाँ लिखा है? आइज़ाया 5:14। और ये चारों तरह के लोग, अगर इन्होंने अपने आप को नहीं संभाला, ये पाए जाएंगे ना। पढ़िए। इसलिए अधलोक ने अत्यंत लालसा करके अपना मुंह बेपरिणाम पसारा है, और उनका वैभव और भीड़ भाड़ और आनंद करने वाले सब के सब उसके मुंह में जा पड़ते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन अपना नर्क जो है वो अपना मुंह खोलेगा, और सारे के सारे ये 4 तरह के लोग आपको इसमें समाये हुए मिलेंगे। तो भीड़ भाड़ आनंद करने वाले उसके मुंह में जा पड़ते हैं। जा पड़ते हैं। यहाँ तक ठीक है ना? कुछ बातें आपको समझा दूं। घाटे का सौदा, गलत चुनाव का भुगतान बोल दीजिए अनंत काल के लिए। तो जिसके चलते ये जो लड़के हैं आपको मिलेंगे ऐसी भीड़ जो उनको बिगाड़ती है, अगर खुद को नहीं संभाला। कैसा लगा? ओके, अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट, विश्वासियों की। विश्वासियों को जो ट्रू फैक्ट्स जानना जरूरी है। रखूं और जैसा कहा है वैसा ही खत्म करूंगा, यानी कि ठीक 9 बजे। ओके, साथ दीजिएगा। सबसे पहले प्रभु का वचन कहता है कि भेड़ियों का युग आएगा। ये फैक्ट है। ओके, अगर आप इसे अनजान नहीं है तो फिर गई भैंस पानी में पड़िए। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। ये झुंड कौन है? आपके सीतापुर की कलीसिया। ये झुंड कौन है? आपके सरगुजा की कलीसिया। ये झुंड कौन है? आपके छत्तीसगढ़ की कलीसिया, महाराष्ट्र की कलीसिया, मुंबई की कलीसिया। और जितने देख रहे यहाँ और जितने देख रहे वहाँ, उसकी बात कर रहा हूँ। तो भेड़िया घुस चुका है या घुसने वाला है? घुस चुका है। सही जवाब। कितना? छोटा, बड़ा या बड़ी तादाद में? सबसे पहले हवाबाजी बहुत चल रही है आजकल, जिसको कहते हैं आत्मिक हवाबाजी। अगर आप देखोगे प्रचारकों से बच के रहें जो हवाबाजी करते हैं, जिसको कहते हैं बाय एवरी विंड ऑफ टीचिंग, हवाबाजी जिसको कहते हैं ना। इनकी हवाबाजी है जो कहते हैं अपोस्तल, प्रॉफिट हवाबाजी वाले, आपके पास्टर्स हवाबाजी वाले, आपके बिशप हवाबाजी वाले, आपके टीचर्स हवाबाजी वाले, आपके प्रीचर्स एंड वर्शिपर्स हवाबाजी वाले। मत पढ़ो। ऐसे करते प्रभु यीशु ने पहले कह दिया था कि इन सभी के बारे में कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। ये फैक्ट है, ये सच्चाई है। कल इन्होंने घुमाया तो इनको पूछा, आपके पास आए तो तब पूछा कि सर यहाँ सांप आते हैं क्या? पूछा कि नहीं पूछा? यहाँ सांप आते हैं?
अगर हमको पता है कि सांप आते हैं, आपको नहीं पता सिस्टर और आपको नहीं पता ब्रदर, डिनर के बाद जब हम सब कुछ खा चुके थे तो ये लड़का पीला शर्ट वाला और ये जीन्स वाला दोनों कुछ देर के लिए कहीं दूर चले गए थे। आप सोच के देखिए कहाँ है, इसको पूछिए मैंने दोनों को कितनी डांट लगाई। मैंने कहा कि बिना पता है तुम इतनी दूर निकल गए, बिच्छू आ सकता है, कोबरा आ सकता है, कुछ काट सकता है, इसके पैर में चप्पल नहीं है ढंग वाला, ये तो जूता पहना था कल, लेकिन अगर इसको काट लिया तो इसके माँ बाप मेरे को पकड़ेंगे कि मेरे बच्चे को लेकर तो गए, देखो क्या हरकत कर दी। इनको खूब डांट लगी है और जो खाना आपने खिलाया था गाड़ी में ही हजम हो गया। कुछ खतरा है, अगर उसकी जानकारी कर लेते तो उसमें भलाई है ना। ऐसे ही ये खतरा है, तो जिसके चलते ये शुरू को उत्तर दिया सावधान रहो, और जिसके चलते ये वचन आत्मिक हवाबाजी प्रचारकों से जो कम से कम आपसे 10 झूठ बोल चुके हैं, कितना 10 झूठ बोल चुके। इनका पहला झूठ है कि आज प्रभु आपको आत्मा से भर रहा है, जबकि प्रभु आत्मा से आज से 2026 साल पहले भर चुका है। जी, इनका दूसरा झूठ है आज आप खाली हाथ नहीं जाओगे, जबकि 90% खाली हाथ ही जाते हैं। इनका तीसरा झूठ है, कहते हैं आपकी प्रार्थना सुन ली गई है, तू पाप का जीवन जी रहा है, तू नशा करता है, तू गंदगी की जिंदगी जीता है, तेरे कहने से कैसे सुन लिया, तुमने उसको खरीद के रखा है क्या? ये इनका तीसरा झूठ है। इनका चौथा झूठ है कि प्रभु आपको चंगाई दे रहा है। क्यों? परमेश्वर चंगाई तेरे कहने से देगा या उसकी प्रार्थना से देगा? इनका ये चौथा झूठ है। इनका पांचवा झूठ है, आप अपना उद्धार नहीं खो सकते, जबकि वो अपना उद्धार कब का खो चुका है, दलाइला की गोद में सो के। अगर आपको बात समझ में आ रही होगी। इनका छठवां झूठ है, एंटी क्राइस्ट आ चुका है, जबकि एंटी क्राइस्ट नहीं आएगा जब तक कलीसिया का रैप्चर नहीं होगा, जिसको शायद थोड़ा सा कल बताऊंगा। सातवां झूठ है, कुछ ही दिनों में रैप्चर होने वाला है, जो कि पिछले साल 24-25 सितंबर को यीशु आ रहा है और हम सब गायब हो जाएंगे। मैं भी बड़ी तेजी से वेट कर रहा था कि कौन कौन जा रहा है, तो न्यूज खोल के देखा कि सारे के सारे मुसीबत अभी भी नीचे है, ऊपर कोई नहीं गया। इनका ये झूठ है। और इनका जो आठवां झूठ है, वो कहते हैं कि प्रभु का अभिषेक मैं दास हूं, मुझे मत छुओ, मेरे कपड़े को टच मत करो, अगर तेरे को टच नहीं करेंगे तो तू हमारे बीच में आया ही क्यों? अभिषेक की दास हूं, मैं हाथ रखूंगा तो ठीक हो जाएगा। क्यों? प्रभु का हाथ तेरे से छोटा हो गया है क्या? ऐसा झूठ आपको बोलते हैं और आपको उल्लू बनाते हैं। इनका धर्मा झूठ है, दशमान देने से आशीष मिलती है, उल्टा करो, अगर नहीं दोगे तो श्राप आएगा। पाप का राज है क्या? यू अंडरस्टैंड? यहाँ जितने भी बैठे MLB के लोग बैठे, ये दशमान देते थे तो इनको आशीष क्यों नहीं मिली? अब ये नहीं देते तो इनको श्राप क्यों नहीं मिल रहा है? हो गया पांडे जी। ये सुन लो, इनका 10वां झूठ है, कहते हैं आपको अन्य भाषा का दान मिलेगा, जबकि बाइबल ऐसा नहीं कहती। तो जिसके चलते हवाबाजी वाला कुर्सियों पे बैठते हैं, जरा देख लो फोटो, ऐसी कुर्सी वालों से बच के रहो। ऐसी कुर्सी वालों से, कुर्सी देखते ही आपके दिमाग में आपके वायरस काम कर रहे होंगे, अच्छा उधर वाला, अच्छा इधर वाला, अरे उसको तो उस पर देखना याद आ गया क्या? जिसके चलते ये कुर्सी वाले आपको उल्लू बनाते हैं। कुर्सी, ऐसी कुर्सी में बैठकर मसीह समाज को बोल दीजिए उल्लू बनाते हैं। ये सुनो, यहाँ पे कितने लोग देख रहे हैं? ओके, ठीक है। और जितने यहाँ पे देख रहे हैं, आप सबको बता दें, ऐसे कुर्सी वाले, हवाबाजी कुर्सी वाले, इनका मकसद है अपनी और फोकस करवाना। मसीह समाज बोल दो, मसीह समाज, वो चाहे डैनियल हो, वो चाहे यहाँ पे बैठे सेवक हो, कोई फोकस नहीं होना चाहिए, सिर्फ यीशु फोकस होना चाहिए। ना हमको 2 सींग है, ना हमको पीछे 2 पर है, और ना ही किसी को 2 सींग और पर है। अगर किसी को सींग और पर है और जो महिमा के योग है, वो सिर्फ यीशु अकेला है। तो आगे सुनो, आप और हम सेवक हैं, हमको सेवा करने का काम दिया गया, ठीक है ना? जिसके चलते यहाँ बैठने वाला नहीं दे सकता, प्रभु की मर्जी अगर होगी तो ही मिलेगा ये पैसा। लेकिन ये लोग इतनी बकवास करते हैं, आज आपका घर आशीषित हो रहा है, आपको गाड़ी मिलने वाला है, आपको बंगला मिलने वाला है, कमाल है भाई। ऐसा होता है?
अगर ऐसा होता तो मैं उसको पूछूंगा फिर तेरे को क्यों नहीं मिल रहा है, तेरे को क्यों नहीं मिल रहा है। चंगाई की बात करते हैं कि प्रभु की मर्जी के बगैर कोई चंगा कर सकता है? अरे चंगा छोड़ो, पत्ता तक नहीं मिलता प्रभु की मर्जी से। ये सुन लो, जिसके चलते अगर आपको पता चलेगा, यहाँ बैठने वाला कहता है आपका वीसा आ जाएगा, आपको नौकरी मिल जाएगी, आपको बंगला मिल जाएगा, आपको बच्चा हो जाएगा और आप फेमस हो जाओगे। अच्छा, अब एक बात पूछूं आप सभी से, क्या प्रभु ये सब देने के लिए आए थे? पौलुस कहता है जो है उसी में खुश रहो। आप सबको उत्साहित कर दूं, अगर आपके पास में झोपड़ा है उसी में खुश रहो, आपके पास में 4 कपड़े हैं ना उसी में खुश रहो, आपके पास में 2 वक्त की रोटी मिलती है ना उसी में खुश रहो। इन सब के पीछे मत भागो, ये गलत रास्ता है। अब आप बोलोगे डैनियल भाई क्या अमीर होना गलत है? किसने बोला? अगर आपको प्रभु पैसा देता है तो प्रभु को महिमा दीजिए, लेकिन अगर कोई कहता है कि उसको पैसा मिला मुझे भी मिलना चाहिए तो ये गलत हो जाएगा। बाइबल खुद कहते हैं लालच मत करो। जिसके चलते कहते हैं अभिषेक आ चुका है। अच्छा बेटा, कैसे आ सकता है अभिषेक? जिसके चलते कहते हैं पवित्र आत्मा मिलेगा। कैसे मिले? पवित्र आत्मा तो मिल चुका है। फिर कहते हैं ऐसी कितनी बातें हैं अगर आपके बीच में मैं रखता चला जाऊं, अब क्योंकि मैंने रख दिया वक्त के हिसाब से खत्म कर, क्योंकि मेरे को वापस आना है। कहता है ऊपर से गया, अगले साल फिर बुलाओगे ना, तो ये तो गुंजाइश नहीं रहेगी ना कि डैनियल भाई टाइम पे खत्म नहीं करते। लीजिए टाइम पे खत्म कर रहा हूँ, ये है अंत में। देखना चाहोगे? रबा रबा शबा शबा अन्य भाषा का सबसे ज्यादा मसीह की तह को जिसने गंदा किया है वो वही लोग हैं, जिसके चलते पहला कुरिन्थिय 12 कहते हैं जिब्रिश अन्य भाषा रबा शबा शबा यीशु को बुलाते हैं एक साथ श्रापित श्रापित। पूछो क्यों? क्योंकि जो बात कर रहा है उसी को नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है, और जब उसको नहीं पता तो फिर वो क्या बोल रहा है हमको कैसे पता? वो गालियां भी तो बक सकता है। और फिर किसी ने पूछा था वहां से कि प्रार्थना पे आमीन कैसे बोले, तो मैंने कहा था कि अगर बादशाह समझ आती है तो ही तो ना आमीन बोलेंगे। वो बड़बड़ 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 किए जा रहा है और हमको कहता है आमीन बोलो। और अच्छा, वो खुद तो करता है, हमको भी सिखाता है। तो जिसके चलते नथानिएल अगर तेरी रोशनी पूछे और उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग का रहने वाले की निंदा करे। तो लूसीफर का काम क्या है? परमेश्वर की निंदा करना। दूसरा, फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा, उसके मेमने के दो सिंग थे और वह अजगर की नाई बोलता था। तो इसका मतलब यह है कि अन्य भाषा बोलने वाले उनको पता ही नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं, वो कहीं यीशु को शापित तो नहीं दे रहे। तब जाकर मैंने लिखा है कि जिब्रिश अन्य भाषा बोलने वाली कलीसिया ने एक झूठ फैलाया है कि अगर आप अन्य भाषा में बात करते हो तो आपकी आत्मिक उन्नति होती है। किसने मुझे 4 दिन से हिंदी में बात करते हुए सुना? सबने। क्या आपकी आत्मिक उन्नति हुई? थैंक यू सर। ऑफकोर्स हुई है। अगर मेरी हिंदी से उन्नति हो सकती है, किसी के मराठी से हो सकती है, आगे बोल दो, किसी के गुजराती से हो सकती है, किसी के तेलुगु तमिल से हो सकती है, किसी के कोई भाषा से हो सकती है, किसने कहा कि रबा रबा से होती है? अगर यहाँ कोई बैठा है और मैं ओपन चैलेंज देता हूँ और मुझे बताइए कि आपकी बाइबल में लिखा है कि रबा रबा से आत्मिक उन्नति, मेरे को आत्मिक उन्नति शब्द चाहिए। 20 लाख की गाड़ी यहीं छोड़ के जाऊँगा। किसको चैलेंज एक्सेप्ट करना? और अगर इस रिकॉर्डेड वीडियो को देख रहे हैं 9982335777 पे कॉल करना और मुंबई के फार्म हाउस में आना और वहाँ टेबल पे बैठ के 1-to-1 बेस पे आपको मैं चैलेंज देता हूँ, प्रूफ करके बताओ कि आत्मिक उन्नति होती है रबा रबा से। कोई वचन निकाल के बता दे, नहीं होती, क्योंकि लिखा ही नहीं है। तो जिसके चलते अगर आप देखोगे जैसे सांप ने फंसाया था तब 2 Corinthiयें 11:13 के हिसाब से वैसे ही जिब्रिश वाले सेवक फंसाते हैं एक साथ। अब वो तब और ये अब यहाँ पे ऑनलाइन होटल, ऑनलाइन क्या कहते हैं पिकनिक का स्पॉट कौन कौन बुक करते हैं? कभी होटल बुक किया आपने? ठीक है, किसने किया है? आपने कल क्या चेक किया था? वो होटल मेक माई ट्रिप में उपलब्ध है जहाँ पे अभी हम रुके हैं। तो कोई होटल जब बुक करता है तो ऊपर क्या चेक करता है? स्टार्स, रेटिंग, कि इसको कितना रेटिंग मिला है, इसको कितना स्टार है। तो जिसकी ज़्यादा रेटिंग है
हम उसी को बुक करते हैं, यस और नो? तो जिसकी रेटिंग कम है हम उसको बुक नहीं करते। आपको पता है शैतान क्या खेल खेल गया? बोला डैनियल तो कितना भी चिल्लाता रहे, जिब्रीश वालों की तादाद बढ़ रही है, तेरी कौन सुनेगा? जबकि तुम्हारा होटल निकला 1 नंबर का बकवास, और रेटिंग कितनी है? 5 से 10। ऐसी रेटिंग किस काम की? लाइट जाती है कम से कम 10 बार, ऊपर से वाईफाई 3 दिन से नहीं है। रात को पूछते हैं कि भैया थोड़ा गला ठीक नहीं है, हल्दी वाला दूध मिलेगा? तो कहते हैं किचन वाले सब चले गए। और अगर सुबह नाश्ता करते हैं मांगते हैं, ये लोग सब गवाए, तो कहते हैं कि अभी तक कुक नहीं आया। रात को कुक भागता है और सुबह कुक आता नहीं है। और जो वहाँ पे सिस्टर लोग काम करती हैं, बोले भैया आपका कमरा साफ कर दें, तो साफ के मामले में झाड़ू लगाती है और चली जाती है। ना टॉवल बदलती है, ना बेडशीट बदलती है, ना हमको साबुन देती है। हम सब घर से लाए, अच्छा हो गया। ऐसी रेटिंग किस काम की? तो कहते हैं कि जिब्रीश बोलने वालों की इतनी बड़ी तादाद है। डैनियल राज तुम इक्का दुक्का लोग, उनको कैसे गलत, इतने सारे गलत कैसे हो सकते? अच्छा तो 6 लाख लोग गलत नहीं थे जब हारून ने गाय का बछड़ा बनाया था, और अपोजिट में सिर्फ 2 लोग थे, एक था मूसा और दूसरा जोशुआ। तो इसके चलते आत्मिक वरदानों या वरदान, मैं खत्म कर रहा हूं, आत्मिक वरदानों या वरदान, तो लिखा है आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, ना कि वरदान एक वचन नहीं है, बहुवचन है। तो जिसके चलते, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, कौन सा? ग्लोसा, ना कि प्रार्थना, बातें करता है, वो मनुष्य से नहीं, भूल दीजिए, परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता। जबकि समझना चाहिए। और किस किस को पता है कि कुरिन्थियों की कलीसिया को जो पत्र लिखा गया था वो कंप्लेंट के तौर पे लिखा गया था। इसको उठाकर कहते हैं एप्लीकेशन, डॉक्ट्रिनल स्टेटमेंट बना दिया। यहाँ कभी पुलिस आती है, आई होगी कभी ना कभी, तो आई होगी ना। तो पुलिस क्या करती है, एग्जाम्पल दे देता हूँ, अगर यहाँ पे कुछ झगड़ा हो गया और पुलिस को फोन गया, तो पुलिस अपनी गाड़ी लेकर आएगी और इनको पूछेगी कि सर आपके यहाँ कुछ दंगा हो गया, क्या बात है? तो ये कहेंगे अरे नहीं नहीं कुछ नहीं, वो तो मजाक चल रहा था। तो भैया थोड़ा रिपोर्ट बना दे। उस रिपोर्ट को पुलिस वाला कैसे लिखेगा? पूरे दुनिया के लिए न्यूज जैसा लिखेगा या एक छोटे से इलाके की घटना लिखेगा? अरे छोटे से एक छोटे से शहर की घटना लिखेगा। ऐसे ही पौलुस ने एक छोटे से कलीसिया जिसको कहते हैं कुरिन्थियों, वहां की जो समस्या उसको लिखा। आपने उसको पूरी दुनिया का न्यूज़पेपर कैसे बना दिया बताइए? और उसको उठाकर सबको चिपका रहे कि देखो लिखा है, देखो लिखा है, देखो लिखा है। एक और लास्ट बात बोल के खत्म करा, बोल दो। इस पृथ्वी पर चाहे कहीं का भी सेवक अन्य भाषा बात करने से उसके द्वारा अद्भुत काम हुए, जैसे बाइबल कहती है, मैं उस दिन से अन्य भाषा बोलना शुरू कर दूंगा। मुर्दे जिंदा करके बता दे, अंधे को ठीक करके बता दे, पानी पे चल के बता दे, घोड़ियों को ठीक करके बता दे। और मेरे को इक्का दुक्का नहीं चाहिए, मेरे को पूरा का पूरा प्लॉट नहीं चाहिए, ऐसा कोई करके बता दे। क्योंकि जितने दावे के साथ तुम दावा ठोकते हो तो पूरा का पूरा खाली कारतूस निकलता है, जिसको कहते हैं फुसकी बॉम्ब। कहते ऊपर तक जाएगा, बीच में उड़ के नीचे आ जाता है, और तुम हमको चैलेंज करते हो। कितने लोग समझ रहे? अब इसके आगे नहीं जा सकता। बात समझ में आ गई? विश्वासी अविश्वासी दोनों को एक संदेश आज दिया है। जितना हो सकता है बच के रहें। अगर प्रभु ने चाहा, कभी मौका मिला, योजना बनी, ये आदमी अपनी शक्ल फिर दिखाएगा। लेकिन अगर नहीं हो पाया तुम अपनी शक्ल मुझको वहां जरूर दिखाना। तो कैसे? प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी धीरज के साथ सुना, और जैसे कि मैंने शुरुआत में बता दिया था कि खरी शिक्षा है और हर एक को बचता रुचता नहीं है। लेकिन आपने जब सुना तो इसको जरूर विचार करेंगे कि वाकई वचन तो वचन है। इसलिए हम सब मिलकर प्रभु के धन्यवाद करते हैं, उसकी तारीफ बड़ाई प्रशंसा करते हैं और उसकी महिमा करते हैं। आइए हम एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु के दास